नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। गुजरात के राजकोट से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। राजकोट में शिवानंद कोविड अस्पताल के आईसीयू में आधी रात को अचानक आग लग गई। आग की वजह से पूरे अस्पताल में अफरा तफरी फैल गई है। आधी रात को आईसीयू में भर्ती मरीजों के लिए ये बेहद खौफनाक वक्त था। इस हादसे में अब तक 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। आईसीयू में 11 मरीज भर्ती थे। कुछ मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस अस्पताल में कुल 33 मरीज थे। बाकी मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। आईसीयू में आग कैसे लगी, इसकी जांच फिलहाल की जा रही है। आग पर काबू पा लिया गया है। ये एक अच्छी खबर है, लेकिन एक बेहद दुखद खबर आपको बता दें कि 6 लोगों की मौत हो गई है। गोपी घांगर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोपी, सबसे पहले फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है, ये बताएं। बिल्कुल, पहले तो बता दूं कि आग पे काबू पा लिया गया है। पूरे अस्पताल में जितने भी मरीज थे, करीब 33 जितने मरीज थे, इन सबको दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। क्योंकि ये सारे कोविड के पेशेंट थे, तो इन सबको वहाँ की कोविड अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। आग जो है वो अस्पताल के आईसीयू डिपार्टमेंट में लगी थी। आईसीयू में करीब 11 लोग एडमिटेड थे। कई लोग, इसमें से करीब 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि दूसरे लोग बुरी तरीके से आग में झुलसे हैं। तो उन लोगों को भी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। लेकिन सबसे अहम बात, श्वेता, गुजरात के अंदर ये पहली ऐसी वारदात नहीं है। इससे पहले अहमदाबाद की श्रेय अस्पताल के आईसीयू में आग लगी थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी। आज राजकोट के अस्पताल में आग लगी है, वहाँ पे 6 लोगों की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं जो माना ये जाता है कि जो वेंटिलेटर है, आग की शुरुआत वहीं से होती है। तो राजकोट में भी फिलहाल मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने जांच के आदेश दे दिए कि आग किस वजह से लगी है। लेकिन सवाल यह है कि कब तक ऐसी आग लगेगी और जो निर्दोष लोग हैं उनकी मौत हो। बिल्कुल, बेहद दुखद खबर है। गोपी, जानना चाहेंगे आपसे, 11 लोग आईसीयू में थे भर्ती, आप जैसे बता रही हैं। किसी भी अस्पताल में तमाम सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं, तमाम वहां पर मेडिकल स्टाफ के साथ साथ लोग भी वो मौजूद होते हैं जो कि इस तरह की किसी भी आपातकालीन स्थिति में स्थिति को संभाल पाए। लेकिन क्या स्थिति रही होगी? क्या आपकी अधिकारियों से बात हुई कि 6 लोगों को नहीं बचाया जा सका? बिल्कुल श्वेता, वहाँ पे जो फायर इक्विपमेंट्स होते हैं, जो आग बुझाने के इक्विपमेंट, वो काम नहीं कर रहे थे। अहमदाबाद में भी हमने देखा था कि जब आग लगी तो फायर इक्विपमेंट्स जो थे वो काम नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स के जो सर्टिफिकेट्स लेने होते हैं, वो सर्टिफिकेट्स तक नहीं लिए गए थे। तो ये अस्पतालों की ओर से भी लापरवाही है। वही जो सरकारी तंत्र है वो भी ये सारी चीजें चेक नहीं कर रहा है। कोविड अस्पताल वहाँ पे अनाउंस कर दिया गया। 33 से ज्यादा मरीज उस अस्पताल में एडमिटेड थे। फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट थे या नहीं, ये सारी चीजों की अब जांच होगी। जो अधिकारी है उनसे हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि फिलहाल ये सारी चीजों को हम चेक करेंगे। एक जांच कमेटी का गठन किया गया है, जो मुख्यमंत्री ने इसके लिए आदेश दिए हैं। तो अब उसको लेकर पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स होते हैं उसको फॉलो नहीं। बिल्कुल, बेहद दुखद है। अब आगे की जांच तो होगी, लेकिन 6 लोगों की जान चली गई, ये बेहद दुखद है। बहुत बहुत शुक्रिया गोपी, आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। कृषि बिल के खिलाफ करीब 2 महीने पहले मचा हंगामा फिर से नई और जोरदार शक्ल में सामने आ गया है। कल पंजाब हरियाणा में निकले किसान दिल्ली के नजदीक पहुंच गए हैं। कल दिन भर हरियाणा में जगह जगह बवाल हुआ, लेकिन किसानों को आगे बढ़ने से रोकने की ज्यादातर कोशिशें नाकाम रही। आज यूपी के किसान भी इनका साथ देने के लिए सड़कों पर उतरने वाले हैं। मीटर दूर एक भयंकर तूफान मंडरा रहा है। गुरुवार दिन भर पुलिस के साथ चली गुत्थम गुत्थी के बाद सैकड़ों किसान शाम को पानीपत पहुंच गए और यहीं डेरा जमा लिया। टोल नाके पर रात बिताने के बाद आज सुबह फिर से दिल्ली का रास्ता पकड़ने की तैयारी है। आज हालात और बिगड़ सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया है कि आज से यूपी के किसान भी आंदोलन में शामिल होंगे। आज सुबह 11 बजे से बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर किसान जाम लगाएंगे। कल हुई महापंचायत में ये फैसला लिया गया है। वहीं पंजाब के किसानों का एक जत्था करनाल में जमा है। पंजाब से पहुंचे आंदोलनकारियों को यहीं पर रोकने के लिए खट्टर सरकार की पुलिस ने जमीन आसमान एक कर दिया।
सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी। इसके पीछे भारी भरकम पत्थर भी डाल रखे थे, लेकिन ट्रैक्टरों के साथ पहुंचे किसानों ने न बैरिकेडिंग देखी न पत्थर। सामने से पानी की मोटी धार तोप की तरह चल रही थी, लेकिन किसानों के आक्रोश के आगे सारी बैरिकेडिंग पत्तों की तरह तितर बितर हो गई। करनाल से पहले अंबाला में भी किसानों और पुलिस की सुबह सुबह जंग छिड़ गई। अंबाला पटियाला हाईवे पर ये पुल ही जंग का मैदान बन गया। पुलिस ने वाटर कैनन से लेकर आंसू गैस के गोले सब आजमा लिए, सड़कों पर खाइयां भी खोद दी, लेकिन पंजाब से ये भारी भरकम क्रेन लेकर पहुंचे किसानों ने हर बाधा पार कर ली। किसानों के कूच से दिल्ली की धड़कनें बढ़ गई हैं। दिल्ली आने वाली हर सड़क पर कड़ा पहरा बिठा दिया गया है। चाहे हरियाणा बॉर्डर हो या यूपी बॉर्डर, चेकिंग के चलते हर जगह कल से ही लंबा जाम है। हालात को देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों को बातचीत का न्योता दिया है, लेकिन आंदोलनकारियों के तेवर देखकर लगता नहीं कि वो बातचीत के मूड में हैं। मैंने इससे पूर्व भी अधिकारी के स्तर पर, मेरे स्वयं के स्तर पर किसान बंधुओं से, यूनियन से मैंने बातचीत की। काफ़ी बातचीत हुई है और हमने कहा था कि यह बातचीत जारी रहेगी। आने वाले कल में 3 दिसंबर को फिर यह वार्ता आमंत्रित की गई है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं। भारत सरकार चर्चा के लिए खुले मन से तैयार है। हालात को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने आज आम लोगों को NH10 और NH44 से बचने की सलाह दी है। अंबाला से सत्येंद्र चौहान, करनाल से चंद्र प्रकाश और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। किसानों का जत्था पंजाब और हरियाणा के अलग अलग शहरों से लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। इस दौरान किसानों को रोकने के लिए कई जगहों पर नाकेबंदी की गई। पुलिस के साथ किसानों की झड़प भी हो रही है। आपको 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इन चारों तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस की तरफ से तो पूरी व्यवस्था की गई, लेकिन उसके बावजूद किसान मानने को तैयार नहीं। किसान मार्च जैसे जैसे दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, दिल्ली पुलिस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। बड़े बड़े पत्थरों को क्रेन से उठाकर बॉर्डर को सील किया जा रहा है। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने इन तैयारियों का जायजा लिया। इस वक्त मैं सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हूं और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जैसे जैसे किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, दिल्ली पुलिस भी अपनी तैयारी कर रही है। बाकायदा क्रेन के जरिए ये जो देख पा रहे हैं बैरिकेटिंग के लिए व्यवस्था की जा रही है, और बैरिकेटिंग भी एक नहीं बल्कि 7 से 8 लेयर की बैरिकेटिंग है। क्रेन से बाकायदा इसे उठाया जाता है और यहाँ पर 2 पुलिसकर्मी बाकायदा ये पूरी तरह से यहाँ बंदोबस्त किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो किसान मार्च है वो दिल्ली के अंदर एंटर न कर सके। और मैं आपको बता दूं कि सुबह से जो किसान चले थे पंजाब होते हुए हरियाणा पहुंच चुके हैं, और ऐसा जो बताया जा रहा है कि पानीपत से आगे बढ़ चुके हैं किसान, तो दिल्ली की तरफ वो कूच कर रहे हैं। उसको देखते हुए अब फिर से एक बार जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस, वो पूरी तरह से तैयार हो गई है। देख पा रहे हैं आप जो एंटी राइट्स के लिए जो भी साजो सामान होता है उससे पूरी तरह से दिल्ली पुलिस तैयार हो चुकी है। उसके अलावा स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, DCP तमाम अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं। और ये देखिए भारी भरकम बैरिकेड, लोहे वाले बैरिकेड का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि पंजाब में आपने देखा होगा कि किस तरीके से किसानों ने उसे उठाकर फेंक दिया था। इसलिए ये पत्थर वाला भारी भरकम बैरिकेटिंग किया जा रहा है। क्रेन से इसे उठाया जा रहा है, उसके बाद इसे ले जाकर रखा जा रहा है। तो हैवी बैरिकेटिंग है ये, और इसके ऊपर फिर लोहे की तार, जैसा कि सरहद पर आप देखते होंगे आर्मी लगाती है, उस तरीके से ये बाकायदा पत्थर यहाँ से क्रेन उठाकर ले जाता है और उसे वहां पर ले जाकर एक मजबूत बैरिकेटिंग तैयार की जा रही है, ताकि आप, और ये देख पा रहे हैं 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, उसके बाद लोहे की बैरिकेटिंग। BSF के जवान हैं, तो आहट किसानों की सुनाई दे रही है आने की दिल्ली बॉर्डर की तरफ, और शायद यही वजह है कि दिल्ली पुलिस अपनी तैयारी पूरी तरह से मजबूत कर रही है ताकि किसानों को दिल्ली इंटर करने न दिया जाए। कैमरामैन हिमांशु के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।